गुड मॉर्निंग गाइस। आज आखिरी दिन है, डे 3 है। तो अभी हम रेडी हो गए हैं। सुबह के 7:15 या 7:30 बज चुके हैं अभी। और ऐसा कुछ व्यू आ रहा है अर्ली मॉर्निंग का रूम के बाहर से। अगर आपको रूम में दिखाऊं तो सर का बैग रेडी है, पीछे मेरा बैग रेडी है, और ये सर का टैंक बैग रेडी है, मेरा टैंक बैग रेडी है। हम दोनों की जैकेट्स यहाँ पे है। बस 5 मिनट में हम निकलने की कर रहे हैं। फ्रेश वगैरह होके मुंह हाथ धो के फाइनली एक बार सब कुछ चेक करके कुछ रह तो नहीं गया है, सब कुछ हमने डाल लिया, सब कुछ हमने पैक कर लिया। हम निकल जाएंगे यहाँ से। सो वी आर फाइनली रेडी टू गो। लगेज हमारा माउंट हो गया है, दोनों बाइक्स रेडी हैं। मेरी बाइक में थोड़ा तेल कम है तो मेरे को डलवाना पड़ेगा। यहाँ से अभी हम सीधा जाएंगे। धूप बहुत तेज़ आ रही है यार आगे से। अप्रॉक्सीमेटली 10 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। मैप लगा ही लेते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है घर पहुँचने में। कोशिश करेंगे 2 ब्रेक्स ही लेंगे मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा ब्रेक्स नहीं। हेलो बड़ा देर नहीं है भाई हमने। हेलो। हेलो हाँ जी भैया। भैया हीटर के पैसे कहाँ दिए आपने? भैया हीटर के पैसे तो उसमें इंक्लूडेड थे ना। मैंने आपको पहले बोला था ना मेरे को ऐसा पैकेज पर आके दो जिसमें पैसे इंक्लूडेड होंगे पहले ही। सर 2700 का था वो पैकेज। हाँ वो सब 2700 का था। मैंने आपको बोला 2500 में फाइनल कर दो, है ना भैया। आपने 2600 बोला नहीं। आपने मेरे को मैंने आपको बोला 2500 में फाइनल कर दो। आपने बोला ओके। आपको चाहिए मैं स्क्रीनशॉट भेज दूँ मैं आपको? सर व्हाट्सएप मेरे पास ही है वो अभी। हाँ वो आपके पास है ना, आप चेक करो। आप मेरे को दिखाओ आपने कहाँ पे 2600 लिख के भेजा है। 2700 लिख के भेजा था। आपने 2700 लिख के भेजा। उसके बाद मैंने आपको क्या मैसेज किया? मैंने आपको बोला ना 2500 में डन कर दो आप फाइनल। नहीं सर मैंने नहीं किया सर। तो आप बोलना चाहिए ना भैया। एक सेकंड एक सेकंड पकड़ो, मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। भैया हम यार एक बात बताओ, सुनो भैया एक बात बताओ, जब तुम्हारा 2400 का कमरा तो मैं 2500 में फाइनल कैसे कर दूंगा कमरा? ये बताओ मेरे को। वो भी है सर, मैंने उस टाइम भी आपको तभी। आपने मेरे को क्या बोला है? आपने मेरे को क्या बोला है? एक से साफ सी बात, आपने मेरे को 2700 बोला है, ठीक है। 2700 विद हीटर कर देना। मैंने बोला भाई आप 2500 में फाइनल कर दो, ठीक है। मैंने परसों हीटर नहीं लिया। आपने बोला भैया परसों हीटर अवेलेबल नहीं। मैं कहा भाई कोई दिक्कत नहीं है। कल मेरे को हीटर चाहिए था, मेरे को 2 कपड़े सुखाने थे, तीनों ट्रक में कपड़े गीले हो गए थे। मैं कहा भाई आज हीटर दे दो, आज ज़रूरत पड़ेगी। 2 घंटे में कपड़े सुखाए हैं। और 2 घंटे का तुम्हारे यहाँ पे कितने रुपए यूनिट है? 8 रुपये, 9 रुपये, 50 रुपये, कितने रुपये? भाई तुम पूरी हमारी गलती नहीं ना भाई, आपने 1 घंटा यूज भाई मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता भाई। हीटर के पे किए भाई, अलग से क्यों देंगे? आपने मुझसे सिर्फ रूम के 2400 लिए है ना। आप चाहते तो मैं अभी 100 रुपये और कर देता आपको हीटर का। 400 कर दीजिए आप। भैया 400 नहीं कर रहा मैं। 400 तो पॉसिबल ही नहीं है यार। मैं 100 रुपये, मैं आपको जो 2500 में डील डन करी थी, आपने मुझसे 2400 लिए हैं। मैं आपको 100 रुपये और कर देता हूँ। हीटर मिलता जाओ, मैं किलोमीटर हीटर मिलता 100 रुपये में। बताओ तो खुद ही बताओ भाई डन क्यों किया तो ना? डन क्यों किया फिर ये बताओ ना। तुम मुझसे बात करो ना भाई। तूने किसको डन किया है भाई? चैट दिखा दे यार इसे, इस लड़के को यहीं पे है, या उसे बुला ले। कल नहीं भाई। या तो भाई तुम अपने मैनेजर को बुला लो, जो तुम्हारा सीनियर मैनेजर है, सुपरवाइजर, उसको बुला लो। तुम्हारे करके हमें लेट हो रहा है यार। दिल्ली निकलना 8:30 हो गए यहाँ पे। नीचे तो 1 मिनट इधर ही है, नीचे आके बात कर लेता। नीचे आ भाई। सो फाइनली वी हैव लेफ्ट द होटल। थोड़ा लेट हो गए, 10-15 मिनट हमारे वेस्ट हो गए, क्योंकि होटल वालों ने थोड़ा पंगा कर दिया था यहाँ पे हीटर की पेमेंट से रिलेटेड। एक्चुअली जब हमने होटल की बुकिंग करवाई थी, जब हमने एडवांस पेमेंट किया था, तो ये बात कंफर्म हुई थी कि हीटर के साथ हमें होटल मिलेगा। बट उसने क्या किया, उसने वो चीज़ व्हाट्सएप पे क्लियरली कुछ लिख के नहीं दी, ना कोई क्लियर रिकॉर्ड था उस चीज़ का। और अभी जैसे हम चेकआउट कर रहे थे, हम बाइक पे बैठे ही हैं, हम निकलने लगे और उस बंदे ने हमें रोक लिया कि भैया आपने हीटर की पेमेंट नहीं करी। अब उसको मैं समझा के थक गया कि भाई तेरे को ऑलरेडी हमने बोला था कि हीटर जो हमारा है वो इंक्लूडेड है, तेरे को कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी है हमें। बट वो मान ही नहीं रहा। वो कह रहा नहीं सर हीटर इंक्लूडेड नहीं होता, हीटर इंक्लूडेड नहीं होता। मैंने कहा भाई 2400 का तेरा रूम है, तूने बोला 2700 विद हीटर हमें लगेगा। मैंने बोला भाई तू 2500 में डील डन कर दे। तेरा वहाँ से व्हाट्सएप पे ओके आ गया। अब तू अपनी बात से पलट रहा है।
कि नहीं सर कभी हीटर इंक्लूडेड नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। लेफ़्ट जाना है, लेफ़्ट 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 लेफ़्ट, नहीं 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 लेफ़्ट नीचे। दस 15 मिनट उससे वहाँ पे बहस हुई, बात हुई। उसके बाद उसने फाइनली मैनेजर से बात कराई। मैनेजर ने बोल दिया ठीक है भैया, आपने 2400 दे दिया, 2500 में डीलर नहीं थी, आप 100 रुपये दे दो। मतलब यार ये बात तुम पहले भी तो कर सकते थे ना। चेकआउट का सुबह से हमने बोल रखे कि भाई लगेज भिजवा दो चेकआउट के लिए, लगेज वाला बंदा भिजवा दो चेकआउट के लिए, तब तुमने नहीं बोला। तुम्हारे सामने हमने पूरा बाइक पे लगेज लोड किया है, तुमने तब नहीं बोला। जैसे ही निकल रहे हैं, बाइक ऑन करी है, निकलने वाले हैं, तब तुम रोक रहे हो। ये था होटल द नेस्ट, जोगीवारा रोड, मैक्लोडगंज। जाके तो मैं रिव्यू डालूँगा लंबा चौड़ा इसका। सो फाइनली वी हैव रीच धर्मशाला। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 8:45 बज रहे हैं। मार्केट बंद है अभी यहाँ पे हर जगह। हमें ब्रेकफास्ट करना है, तो हम देखते हैं आगे जाके किसी अच्छे पॉइंट पे मैगी खाएंगे जहाँ से व्यू थोड़ा अच्छा आ रहा हो। कितनी प्यारी सुबह हो रही है, साइड में खेत ही खेत हैं, इतनी प्यारी सड़क जा रही है। मेरे पीछे के साइड पहाड़ हैं, आगे छोटे छोटे सी पहाड़ियाँ हैं बस। यहाँ से भी दिखा रहा है 9.25 घंटे का रास्ता मेरे घर तक का नोएडा में। देखते हैं, अभी तक तो आराम से स्पीड मेंटेन कर रहे हैं। सुबह ज़्यादा रश नहीं है पहाड़ों पे, क्योंकि खाली सड़कें हैं और काफ़ी अच्छी चौड़ी सड़क है ये। मतलब जैसे पहाड़ में बिल्कुल छोटे छोटे पत्ते पत्ते रास्ते होते हैं ना, वैसा नहीं है। काफ़ी अच्छी चौड़ी मोटी चौड़ी सड़क है ये, 2 लेन की। आराम से इसमें आप चला सकते हो, आपको कोई इशू नहीं आएगा। सो वी हैव रीच्ड रानीताल। ऊना यहाँ से है 90 किलोमीटर्स अब जाके। ओके, हमें यहाँ से क्या लेना, राइट। ढंग की जगह आएगी मैगी की, जहाँ से थोड़ा अच्छा व्यू आए। वैसे कल जो व्यू आया था वो तो अल्टीमेट था, उसके सामने तो यहाँ पे अभी कोई व्यू स्टैंड आउट नहीं करेगा। बट फिर भी देखते हैं, कोई डिसेंट सा व्यू अगर आए तो हम मैगी खाएंगे अब। व्यू पॉइंट मिल गया, मैगी यहीं पे खा लेते हैं। भैया मैगी मिल जाएगी अभी? कितना टाइम लगेगा बनाने में? 5 मिनट लग जाएंगे ना, बस ठीक है। तो मैगी आ चुकी है, सामने का व्यू कुछ ऐसा है। पहाड़ यहाँ से जो स्नो कैप्ड माउंटेन्स है वो ढंग से दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि धुंधले धुंधले से हो रहे हैं। अब कैमरे में शायद नहीं दिख पाएंगे, बट हमें तो यहाँ से क्लियरली दिख रहे हैं। अपनी मैगी खाते हैं फटाफट और अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं आगे तक की। ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है, एक मैगी खा लिया, पेट फुल हो गया है और कुछ खाने की हिम्मत नहीं। अब सीधे निकलेंगे हम यहाँ से चंडीगढ़ की ओर। कोशिश करेंगे कि चंडीगढ़ अम्बाला में अब सीधे हम अपना लंच करें, अगर भूख हुई तो। वैसे अभी तो हालत देख के लगता नहीं है कि भूख होगी, बट बाय चांस अगर भूख लग गई वहाँ जाते जाते तो हम अपना लंच कर लेंगे, नहीं तो अब सीधा कंटिन्यू करेंगे फॉर दिल्ली। तो अब पहाड़ी रास्ता ख़त्म हो चुका है, अब प्लेन्स ही आ गए हैं। जो मेरे को गूगल मैप पे दिखा रहा है अब सीधी सीधी सड़कें ही दिखा रहा है, और कर्व्स वाली जितनी सड़कें थी वो तो सारी पीछे रह गई हैं। तो यहाँ से ऊना करीब करीब 65 किलोमीटर्स है, और उसके बाद अगर चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ 190 किलोमीटर के आसपास है। अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी हो रहे हैं 11:15 बजे हैं। तो देखते हैं जितनी जल्दी हम चंडीगढ़ पहुंच जाएं, जितनी जल्दी हम अम्बाला पहुंच जाए उतना अच्छा है, क्योंकि उसके आगे तो फिर पूरा हाईवे है, प्लेन हाईवे। सड़क तो वैसे ये भी है, बिल्कुल सीधी आ गई है, प्लेन आ गई है। एक बार उसमें बाइक को लास्ट बार रिफ्यूल करवाऊँगा इस ट्रिप के लिए, और उसके बाद सीधे घर पहुँचेंगे।
मैंने टैंक फुल करा लिया है, सर अभी फुल करा रहे हैं। ये शायद अम्ब है, शायद उस साइड पे कहीं पे अम्ब है, क्योंकि एक हाईवे उस साइड को जा रहा है, एक सड़क के अंदर अंदर से जा रही है। अब गूगल मैप दिखा रहा है कि ये वाली जो सड़क है 5 से 6 किलोमीटर हमें छोटी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू वो वाली सड़क जो वहाँ से जा रही है। कोई बात नहीं, देखते हैं, अल्टीमेटली दोनों रास्ते हमें दिल्ली लेके आएंगे। तो गूगल मैप हमें किसी अंदर के रास्ते से ले आया है, कोई सिंगल रोड है ये, और अम्ब बाईपास कर चुके हम, मतलब वो पीछे को रह गया है। तो ये वाला रास्ता है, ये सीधे अम्ब और ऊना के बीच में जो हाईवे है उस वहाँ पे जाके कहीं पे खुलेगा। अभी तक गूगल मैप पे तो ऐसा ही आ रहा है, बट ये भी थोड़ा घुमाव फिराव सा रास्ता है, हल्की हल्की पहाड़ियाँ यहाँ पे भी हैं। सो वी हैव रीच्ड ऊना। वहाँ पे कोई चौक आया था, वहाँ से हमें गूगल मैप ने डाइवर्ट कर दिया टुवर्ड्स राइट। तो मैंने गूगल मैप पे ये वाला रूट चेक किया है अभी, तो यहाँ पे ये है कि जो आते टाइम नंगल डैम आया था वो नहीं आएगा, अब वो बाईपास हो जाएगा। ये रास्ता सीधा रूपनगर जाएगा। तो अनंतपुर साहिब, नंगल डैम वाला और कीरतपुर साहिब वाला वो पूरा रूट बाईपास हो जाएगा। देखते हैं, ये रूट वैसे तो दिखा रहा 20 किलोमीटर कम का पड़ेगा, बट सिंगल रोड है, यहाँ पे स्पीड बन पाती है नहीं बन पाती है, एवरेज स्पीड कितनी मेंटेन होती है पता नहीं है। चलो देखते हैं अभी ये वाला रूट कैसा है, एक नया रूट एक्सप्लोर हो जाएगा उसी बहाने। इस रास्ते पे दोनों तरफ खेत हैं और मेरे राइट साइड पे ना छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। तो ये रास्ता मेरे को बिल्कुल गुड़गांव की याद दिला रहा है। अगर आप दमदमा लेक जाओगे गुड़गांव में तो सेम ऐसा रास्ता आता है, एक पतली सी सड़क है, बीच में दोनों साइड पे खेत हैं और अरावली रेंज आ जाती है वहाँ पे। लेकिन बस फ़र्क इतना है कि ये गुड़गांव नहीं है, ये अभी हिमाचल में ही चल रहे हैं हम शायद, क्योंकि बॉर्डर तो आया नहीं अभी तक पंजाब का। तो मोस्ट प्रॉब्ली हम अभी तक हिमाचल में ही हैं। और ये कौन सी रेंज है, मेरे को रेंज का नाम तो नहीं पता, बट दिस इज़ लुकिंग वेरी सिमिलर टू गुड़गांव। गुड़गांव में जब अरावली रेंज आपकी आती है, शुरू हो जाती है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ आती है, ये बिल्कुल सेम वैसा ही लग रहा है। तो गूगल मैप शायद हमें वापस उसी हाईवे पर डाइवर्ट कर रहा है जिस हाईवे से हम इनिशियली होके आए थे, क्योंकि अगर आप सामने बोर्ड देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है भाखड़ा डैम, नंगल डैम, नैना देवी, ऊना, होशियारपुर, चंडीगढ़, रूपनगर। तो मुझे वही लग रहा है कि ये वही वाला रूट है जहाँ से हम इनिशियली आए थे। अलग ही डैम बनाया है यार। ये भी इतना कंजेशन है ना यहाँ पे, ये सारा कंजेशन हट जाएगा एक बार जब वो सामने फ्लाईओवर बन जाएगा ना, वो बाईपास रोड बन रही है या फिर वो हाईवे बन रहा है। तो जब वो हाईवे शुरू हो जाएगा तो ये सारा कंस्ट्रक्शन, ये सारा जो जाम है, कंजेशन है, ये अब सारा ख़त्म हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे वो पूरी रेंज चल रही है पहाड़ों की, ये आगे तक कंटिन्यू होगी, अनंतपुर साहिब तक ये जाएगी हमारे साथ। उसके बाद से पहाड़ ख़त्म हो जाएंगे। तो अभी थोड़ा थोड़ा बस पहाड़ों का व्यू आ रहा है, अनंतपुर साहिब तक का ही व्यू है ये। उसके बाद ये सारे पहाड़ गायब हो जाएंगे, फिर हम अपना चंडीगढ़ वाला हाईवे पकड़ लेंगे, वहाँ से सीधा हम बाले होते हुए दिल्ली। अनंतपुर साहिब जी का गुरुद्वारा आने वाला है। ये मार्केट वार्केट तो आ गई है छोटी सी। आ गया गुरुद्वारा, बस स्टैंड आ गया और वो रहा गुरुद्वारा। बोलो श्री वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। बाबा जी कृपा करना, सब पे खुशहाली बना के रखना, सब पे अपना आशीर्वाद रखना, आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हुए। तो
तो अभी हम रुके थे शेर पंजाब ढाबा पे। यहाँ पे बस पानी पिया है क्योंकि प्यास लग रही थी, वॉशरूम भी हुआ है और मैंने अपने कैमरा की बैटरी भी चेंज कर ली है। तो अभी भूख तो है नहीं हमें, तो हम सोच रहे हैं कि अम्बाला या चंडीगढ़ में ना ही रुकें, हम सीधे अपनी राइड कंटिन्यू करें। सो देखते अभी 2 बजने वाले हैं, 1:55 हो गए हैं और गूगल मैप अभी दिखा रहा है 321 किलोमीटर बाकी है मेरे घर के लिए, 6.5 घंटे लगेंगे। सो मोस्ट प्रॉब्ली 8:30 बजे तक पहुंच जाना चाहिए मैं घर, अगर हम कोई ब्रेक नहीं लेते नॉन स्टॉप। चलो निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं आपको हाईवे पे। गूगल मैप हमें दिखा रहा है चंडीगढ़ के लिए राइट होना, खरड़ के लिए नीचे जाना है। तो आई थिंक सो हाँ, खरड़ के लिए नीचे जाना है क्योंकि ये वो वाला फ्लाईओवर है जो ऊपर से आ रहा था, तो हमें नीचे जाना है इसके लिए। ठीक है हम सही है। तो अभी ना एक छोटा सा सीन हुआ है, मतलब सीन भी नहीं हुआ एग्जैक्टली, मैं बताता हूँ हुआ क्या है कि जो अभी हाईवे आ रहा था जहाँ से हमने फ्लाईओवर से लेफ़्ट लिया है नीचे को खरड़ की साइड, सर ने क्या किया, सर ने वो फ्लाईओवर पकड़ लिया, वो ऊपर की साइड चले गए। अब वो फ्लाईओवर जाता है सीधे चंडीगढ़। तो मैं तो अभी मेन हाईवे पे हूँ जो हमारा आगे जाके बनूर को निकलेगा हाईवे, और फिर वो जाके नेशनल हाईवे 1 जो आपका दिल्ली अमृतसर वाला हाईवे वहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन सर अभी पहुँच गए हैं चंडीगढ़ में, तो वो अभी चंडीगढ़ शहर के अंदर हैं। तो मैंने भी उनके साथ कोऑर्डिनेट कर लिया है, मैंने उनको बोला कि आप मेरे को जग्गी सिटी सेंटर में मिल लो। तो जहाँ पे अम्बाला में जहाँ पे धनुष है ना, उसी के जस्ट साइड में काफ़ी बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। तो मैंने बोल दिया है उसको कॉमन मीटिंग पॉइंट रख लेते हैं, क्योंकि अब वो यहाँ पे आएंगे मेरी साइड पे आएंगे या फिर मैं उनकी साइड पे जाऊँगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा काफ़ी। तो अल्टीमेटली हमने जाना अम्बाला ही है, अम्बाला से हमारा दोनों का रूट निकलेगा दिल्ली के लिए। तो मैंने कहा ठीक है फिर अब अम्बाला ही मिल लेते हैं। उन्होंने लोकेशन डाल दी अपने गूगल मैप पे, मैंने भी लोकेशन डाल दी है। वैसे मेरे को पता ही ये लोकेशन है कहाँ पे, बट अभी 1 घंटा दिखा रहा है, तो अगला 1 घंटा मेरा सोलो ट्रैवल होगा। तो आप सबके लिए क्विक अपडेट, अगर आपको याद हो तो मेरा जो पिछला व्लॉग था जिसमें हम आ रहे थे मैक्लोडगंज, जिसमें मैंने आपको वेयर हाउस दिखाया था डिलीवरी का, तो अभी सर का कॉल आया, वो कह रहे हैं वो डिलीवरी के वेयर हाउस के सामने ही खड़े हैं। तो मतलब वो मोस्ट प्रॉब्ली इसी सड़क पे हैं, वो आगे कहीं खड़े हैं। तो जैसे डिलीवरी का वेयर हाउस आएगा वो मेरे को दिख जाएंगे। बस सर यहीं कहीं होंगे, वेयर हाउस तो निकल गया पीछे, अब ढूंढते हैं कहाँ पे हैं वो। उन्होंने बोला था डिलीवरी के वेयर हाउस से आगे खड़े हैं वो, अब कितना आगे खड़े हैं ये नहीं पता। वो रहे अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले। ये वही रास्ता है ना हाँ हाँ नहीं हाईवे तो यही है, हम आते टाइम भी तो यहीं से गए थे। हाँ मतलब आपने क्या किया, आप चंडीगढ़ वाले पे घुस गए, आप अंदर शहर में घुस गए होगे ना जहाँ पे रेड लाइट है, वहाँ से आप डाइवर्ट होके आए हो। मैं सीधे इसी रोड पे आया हूँ। कोई नहीं, आ जाओ चलते हैं आगे। सो अम्बाला क्रॉस कर लिया हमने, ज़्यादा देर के लिए नहीं रुके थे क्योंकि वे बस 5 मिनट के लिए रुके थे। वॉशरूम होके आए हैं, एक रेड बुल ले ली है, अब बस पूरे एनर्जाइज्ड हैं। अब आगे कोई अब ब्रेक नहीं लेना। आज तो बस हमने ज़्यादा कोई ब्रेक भी नहीं लिया, बस एक मैगी का मेजर ब्रेक था, उसके अलावा 1-2 जगह रुके हैं बस पानी पीने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए। बाकी अब पूरा नॉन स्टॉप भी खींच रहे हैं। तो अभी टाइम हो गए हैं 4 बज गए हैं। सो लेट्स होप कि हम 7:30 बजे तक घर पहुंच जाएं। वैसे तो ये 4 घंटे 20 मिनट दिखा रहा है, बट हो सकता है 3:30 बजे तक 3.5 घंटे में हम दिल्ली पहुंच जाएं और 1 घंटा मेरे घर को लगेगा नोएडा में। तो देखते हैं, लेट्स होप कि जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी पहुंच जाएं।
तो दिल्ली रह गया है यहाँ से करीब 140 किलोमीटर। आज इस हाईवे पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव की गाड़ियाँ भरी हुई हैं इस हाईवे पे। जितने लोग थे सारे वीकेंड पे गए होंगे कहीं हिमाचल, चंडीगढ़ वगैरह, पंजाब वगैरह। आज सारे रिटर्न कर रहे होंगे क्योंकि कल सबका ऑफिस होगा। तो हाईवे पे भीड़ तो है आज। 80 से 90 की स्पीड मेंटेन हो रही है यहाँ पे फिर भी। तो मोस्ट प्रॉब्ली अगले 2.5 घंटे तक तो हम पहुँच जाने चाहिए। गूगल मैप पे तो 3 घंटे 37 मिनट दिखा रहा है मेरे को, और ये टाइम कम हो ही नहीं रहा है। तो प्रोबेबल रीज़न ये हो सकता है कि मकरबा चौक पे जाम लगाओ, या फिर आगे जब आप ISBT की साइड जाते हो तो मजनू का टीला पे बहुत ज़्यादा जाम लगता है, वहाँ पे भी जाम हो सकता है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बाइक्स जो है वो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे भी नहीं जा सकती। वहाँ पे बाइक्स आपकी बैंड है, सिर्फ आपके 4 व्हीलर्स जा सकते हैं, या फिर ये बसें, ट्रकें वगैरह जो थोड़े फास्ट मूविंग व्हीकल्स है बस वही जा सकते हैं। 2 व्हीलर्स अलाउड नहीं हो उस एक्सप्रेस वे पे। तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि हमें अंदर शहर से जाना पड़ेगा, हम बाहर से नहीं जा सकते। अगर आप बाय कार आते हो तो आप यहाँ से सीधे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पकड़ सकते हो। वहाँ से आपका गाज़ियाबाद में कट आता है, शायद दुहाई वाला कट है, आप वो वाला कट ले सकते हो। फिर आप मेरठ एक्सप्रेस वे पे आप मिल के आप सीधा नोएडा पहुँच सकते हो। या फिर आपको जहाँ पे भी जाना है तो वो एटलीस्ट आपको जो दिल्ली का ट्रैफिक है ना अंदर का, वो बाईपास करा देता है। आपको ज़बरदस्ती का ट्रैफिक नहीं झेलना पड़ता, आपको ज़बरदस्ती की रेड लाइटों पे नहीं रुकना पड़ता। लेकिन अब ठीक है, बाइक वालों को नहीं जाने देते, अब क्या कर सकते हैं, अब जाना पड़ेगा, अंदर फंसना पड़ेगा। सो दिल्ली पानीपत एक्सप्रेस वे एंटर करते ही सबसे पहला गिफ्ट मिल गया, वो है एक फ्लाईओवर अंडर कंस्ट्रक्शन, और उसकी वजह से लगा हुआ जाम। तो अभी कम से कम 3 से 4 फ्लाईओवर ऐसे आएंगे जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और उनकी वजह से डाइवर्जन क्रिएट हो गया है, और उन डाइवर्जन की वजह से जाम लग रहा है। क्योंकि इतनी सारी जब गाड़ियाँ आपको मिलेंगी ना सड़क पे तो फिर जाम ही लगेगा। तो अंधेरा हो चुका है। अभी हम आधे घंटे के लिए रुके थे मन्नत पे। मन्नत ये समलखा में पड़ता है और मूर्थल से अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 किलोमीटर पहले है ये, अगर आप अम्बाला की साइड से आ रहे हो तो कुछ नहीं, ये एक चाय लिए और एक समोसा लिया कुछ, क्योंकि हमने सुबह से बस एक मैगी खाई हुई थी, उसके अलावा कुछ खाया नहीं था। तो हम नॉन स्टॉप ही चल रहे सुबह से, बस एक ही छोटा सा हमने खाने पीने का ब्रेक लिया है, वरना सुबह से तो हमने कोई मेजर ऐसा ब्रेक लिया नहीं है। तो फाइनली अब हम दिल्ली एंटर कर चुके हैं, और दिल्ली एंटर करते ही जो हमें तोहफे में मिला है वो है ये तड़कता भड़कता जाम। मतलब दिल्ली में आप आओ और आपको ट्रैफिक जाम ना मिले, इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मतलब आप दिल्ली में नहीं, आप किसी और शहर में अगर आपको ट्रैफिक जाम नहीं मिल रहा तो एंटर करते ही जाम, करते ही 4 लेन की सड़क, और 4 की 4 लेनें ऐसी भरी हुई हैं ना। दिल्ली में अगर आप 10 लेन का हाईवे बना दोगे ना, वो भी जाम होगा। बीच में कुछ VIP गाड़ियों को निकलना है, वो लेकिन नहीं पा रही है। हाँ बेटा तुम तो फंसो, अच्छी बात है, सबके लिए जाम इक्वल होना चाहिए। हद हो गई है, लाइक लिटरली में हद हो गई है। जाम ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा जाम। 1.5 किलोमीटर वैसे ही हो चुके हैं जाम को, ऊपर से लोगों को रॉन्ग साइड भी आना है। इतना हेवी ट्रैफिक है ना दिल्ली में, इतना ज़्यादा हेवी ट्रैफिक है। भरी हुई हैं गाड़ियाँ, ऊपर से लेकर नीचे तक भरी हुई हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर ट्रैफिक जैम। इस बार है हम मजनू के टीले में, और ज़बरदस्ती का जाम लगा हुआ है दोबारा एज़ यूजुअल, क्योंकि सामने होगा कंजेशन। ये 4 लेन की सड़क आके बनेगी 2 लेन की सड़क में। वहाँ पे भी आधे से ज़्यादा लोगों ने अपनी गाड़ियाँ खड़ी करी होंगी, क्योंकि कुछ लोगों को मजनू के टीले पे खाना खाना है। तो कंप्लीट मिसमैनेजमेंट ऑफ ट्रैफिक, कंप्लीट बॉटलनेक ऑफ ट्रैफिक, और उसका रिज़ल्ट है ये प्यारा सा ट्रैफिक जैम। अगर आप मैप देखोगे कम से कम आगे 1 किलोमीटर तक लाल है पूरा।
हद हो गई है भैया, दिल्ली में तो हद हो गई है, लाइक लिटरली में। राइट साइड से आ रही हैं 4 लेनें और जो लेफ़्ट में है वहाँ से आ रही है 3 लेनें, तो टोटल 7 लेनें बन चुके हैं ट्रैफिक की। अब सारी जितनी 7 की 7 लेनें हैं ना, ये दूसरे के अंदर घुसेगी, क्योंकि आगे लेने हैं 3, जिसमें से एक लेन में होती है पार्किंग। तो बच्ची कितनी लेन है? 2। वाइज़र खोल देता हूँ, नहीं तो मेरा दम घुट जाएगा इतनी गर्मी में। अब सामने से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे शुरू है और ये वाली जो लाइन है ना, ये पूरी जाम है आगे तक। ये कम से कम 2 किलोमीटर हो गए हैं ये वाला जाम लगे हुए। तो इन शॉर्ट दिल्ली इज़ इक्वल टू ट्रैफिक जैम। तो अभी ये है कि मेरठ एक्सप्रेसवे से सर तो सीधा निकल जाएंगे टुवर्ड्स ग्रेटर नोएडा वेस्ट, और मैं क्या करूँगा, मैं अंदर वाली सड़क पकड़ के मैं सीधा चला जाऊँगा और मैं अक्षरधाम से राइट होके नोएडा की साइड हो जाऊँगा। तो बस यहाँ पे एक बार सर को सी ऑफ कर देते हैं। तो मैं घर पहुँच गया हूँ फाइनली। 8:30 बज रहे हैं। सुबह हम 8:30 बजे निकले थे मैक्लोडगंज से, तो अप्रॉक्सीमेटली 12 घंटे का हमारा पूरा ट्रैवल टाइम लगा आज, जिसमें से 1 घंटा आप मान लो ब्रेक था हमारा, जो हमने बीच बीच में रुक रुक के थोड़े बहुत ब्रेक्स लिए हैं। और अभी आप देख सकते हो ये सारा मेरा सामान है, जो मैंने अभी तो कुछ भी अनपैक नहीं किया है, एज इट इज़ ही है। तो अभी उतनी तो मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं सारा सामान अभी अनपैक करूं, तो थोड़ा रेस्ट करूंगा मैं, मुँह हाथ धो के आराम करके फिर अनपैक करूंगा और मैं आपसे मिलूंगा। फिर अगला कोई नेक्स्ट ट्रिप लगता है, कोई अगला हम बाइक राइड लगाएंगे। सो डेफिनेटली आई विल कैच यू लेटर। चलो बाय गाइस, टेक केयर। Close your eyes.